हाँ दोस्तों, ज़्यादातर अगर बच्चों में या चिल्ड्रन में सुसाइड अटेम्प्ट का प्रिवेंशन करना हो तो रिलेशनशिप में अगर डाइवोर्स अटकाना हो तो और जो बच्चे हैं उनको एडिक्शन से रोकना हो तो सबसे पहले हर माँ बाप को अपनी पर्सनालिटी और पर्सनालिटी की जो बेहतर साइड है और जो वीकनेसेस है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। खास करके अगर कोई दो पेरेंट में से किसी एक को अगर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी या तो एंटी सोशल पर्सनालिटी है तो ऐसे इंसानों को अपने आप में भी बेहतर चेंजेस लाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कम से कम पॉसिबल हो तो वो चीज़ नेगेटिव एस्पेक्ट अपने बच्चों में ना हो, दूसरे समाज में ना हो। क्योंकि ऐसी चीज़ें ज़्यादातर जो अपने आसपास लोगों में होती है उनमें खास करके मेंटल इलनेस, फिज़िकल इलनेस और कह सकते हैं कि क्रिमिनल क्राइम या तो सुसाइड अटैम्प या तो एडिक्शन होने का जो कह सकते हैं कि एक कंडीशनिंग होती है वो उसी से होती है। क्योंकि ऐसे इंसानों के साथ एक कह सकते हैं कि इमोशनल वेंटिलेशन नहीं होता, हेल्दी इमोशन सप्लाई नहीं होता, लैक ऑफ एम्पैथी रहती है, दूसरा इमोशनल सप्रेशन भी होता है। और कह सकते हैं कि ऐसे इंसान अपनी ज़रूरत के लिए जब नज़दीक के लोगों का उपयोग करते हैं या तो वो फैमिली में भी इस तरह का अगर बिहेवियर रहता है तो वही नेगेटिव साइकिल बच्चों में पास ऑन होती है। और ऐसे ही बच्चे कभी कभी मैच्योरिटी डेवलप ना होने के कारण या तो सपोर्ट सिस्टम दूसरे फ्रेंड लोग या तो दूसरे हेल्दी रिलेशन का सपोर्ट ना होने के कारण अगर कहीं वो इमोशनली ट्रैप हो जाते, अकेले हो जाते तो वो ज़्यादातर एडिक्शन में चले जाते हैं, जिसमें दारू तम्बाकू बीड़ी वो पहले की बात थी। दारू तम्बाकू अभी मोबाइल एडिक्शन, गैम्बलिंग एडिक्शन, सेक्सुअल एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन में चले जाते हैं। कुछ बच्चे इसी चीज़ों में अकेलेपन होने के कारण या तो एक लाचारी हेल्पलेसनेस फील करने के कारण फिर वो सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं। अगर प्रिवेंशन सही तरह से किया जाए तो लो काम करता है। और ये घटना बनने के बाद अगर ये चीज़ें अगर पहले से फैमिली और सोसाइटी में अगर रोकी जाए और उसी तरह अगर कम्युनिकेशन और हेल्दी रिलेशन और कम्युनिकेशन बनाया जाए घर में तो ज़्यादातर बच्चों में ये दिक्कत नहीं होगी। आज मैं हर 2 दिन 3 दिन में मैं देखता हूँ कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, स्कूल में सुसाइड कर रहे हैं, कॉलेज में सुसाइड कर रहे हैं, कोई छोटी एज में कहीं से भाग गए या तो किसी के साथ शादी करने के लिए चले गए या तो कहीं पे अल्कोहल का एडिक्शन हो गया या तो मोबाइल और कंप्यूटर का एडिक्शन। तो मित्रों ये बच्चों का रिफ्लेक्शन, ये रिएक्शन होता है जो कहीं ना कहीं माँ बाप या घर का एनवायरनमेंट्स के थ्रू उनका फुलफिल नहीं होता हेल्दी वे में। तो वो जो फुलफिल अनफुलफिलमेंट वाला जो माइंड का जो एरिया है उसको फुलफिल करने के लिए ये बच्चे अनहेल्दी पैटर्न अपना लेते हैं। और कभी कभी कोई बच्चा ये अनहेल्दी पैटर्न ना अपनाए और सही तरह से रास्ता चलता है तभी भी अगर वो ना कर पाया, मैनेज ना कर पाए तो वो हिम्मत हार के फिर सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं। मगर हम सोचते हैं कि बच्चा पढ़ाई के कारण सुसाइड कर लिया, पढ़ाई के कारण ये दिक्कत हुई, या तो ऐसा ही नहीं होता। जो बच्चे घर में भी अकेलापन या तो नेगलेक्ट फील करते हो, बाहर की दुनिया में भी जब किसी के थ्रू नेगलेक्ट होते तो वो सहन नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते अपने आप में, तो वो लोग हिम्मत हार जाते हैं। तो ज़्यादातर इस चीज़ में और ये प्रिवेंशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल माँ बाप का ही है। हाँ, कह सकते हैं कि माँ बाप के साथ साथ उनका जेनेटिक, मतलब उनका भी अपब्रिंगिंग कैसा हुआ है, उनका जीन भी किस तरह का है वो भी मैटर करता है। मगर हेल्दी मदर और हेल्दी फादर इसमें सबसे ज़्यादा रोल मैटर करता है। अगर आपका बच्चा हेल्दी है तो पॉसिबल है कि आपका उच्छेद सही तरह से। अगर आपके बच्चे में कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो रही तो सबसे पहले आपको अपने खुद के अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक बार ये अगर हो जाए तो आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हो, काउंसलिंग भी करवा सकते हो बच्चों का। मगर अगर आप अपने आप में वो बदलाव नहीं आया और बच्चा उस लेवल पे डेवलप नहीं हो पाया, अपने माइंडसेट को डेवलप नहीं कर पाया, अपनी मैच्योरिटी डेवलप नहीं कर पाया, तो पॉसिबल है ये सब चीज़ होगी। हम मानते हैं कि बाहर जाने के कारण ऐसा हुआ, किसी और के संग में या तो दबाव में आके के ऐसा कर दिया, तो वैसा बहुत कम होता है। किसी में के दबाव में आके इंसान कुछ गलत चीज़ें करता है मगर उसको वो अवेयर होता है। और ज़्यादातर अभी ऐसी चीज़ें होती है कि ज़्यादातर बच्चे, स्टूडेंट या तो रिलेशनशिप में लोग हिम्मत हार के अकेलापन महसूस करके या तो एक लॉस ऑफ होप या तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रगल करके एक थकान महसूस करने के कारण इंसान अपनी लाइफ छोड़ देता है, सुसाइड कर लेता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी इतनी मैच्योरिटी डेवलप नहीं होती या तो हमने शायद इतना स्कोप ही ना दिया हो, फिर हम कहते हैं कि वो वीक है। वैसा नहीं होता। ज़्यादातर इंसानों में जो खास करके स्टूडेंट है वैसे बच्चों में अगर देखा जाए तो जिनके पेरेंटिंग में दिक्कत है या तो जिनके मदर फादर में
कोई बीमारी ऐसा नहीं कह सकते कि भाई फिज़िकल इलनेस हो कि सिर्फ पैसों की तकलीफ़ हो। ज़्यादातर अभी तक सर्वे किया गया हो या तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया गया हो, तो ज़्यादातर इंसानों में मदर फादर या तो घर के एनवायरनमेंट में, ज़्यादातर माँ बाप में सबसे ज़्यादा एंटी सोशल पर्सनालिटी, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, या तो कह सकते कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी वाले जब पेरेंट होते हैं या तो उनका ट्रेड होता है, तो वो लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, चेंज नहीं कर पाते, जिनके कारण बच्चे बहुत ज़्यादा विक्टिम होते हैं। वो अपने इमोशन, अपने थिंकिंग, अपनी जो पैटर्न होती है, अपने इमोशन होते हैं, वो बच्चों में प्रोजेक्ट कर देते हैं और बच्चे को कभी कभी एक अपना सपोर्टिव सिस्टम वो बना देते हैं, क्योंकि बाहर के दुनिया के लोग उनको सपोर्ट नहीं करते। दूसरा कि जिनके थ्रू उनको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है वहाँ पे वो जाते नहीं हैं। कभी कभी बाहर के लोग ऐसी बातों को लेके कभी रिलेशन नहीं रखते। तो सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं वीक या तो फ्रेजाइल जो सपोर्टिव सिस्टम होता है फैमिली में, तो बच्चे होते हैं और सबसे ज़्यादा विक्टिम भी वही बनते हैं। हाँ, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर ये माँ बाप ऐसी तकलीफ जो होती है पर्सनालिटी, वो माँ बाप भी इतने अवेयर नहीं होते। तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस जो होता है उसके कारण बहुत सारी दिक्कत हो रही है। फिर हम कहते हैं कि भाई सोशल इशू बनता है जब कि भाई बच्चों में दिक्कत हुई, मान लो कि सुसाइड किया, किसी के साथ छोटी उम्र में भाग गए और या तो पढ़ना छोड़ दिया तो एडिक्शन हो गया। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है, कभी भी बच्चे सिर्फ अट्रैक्शन से भागते नहीं हैं या किसी के साथ जुड़ते नहीं हैं। कभी भी बच्चे छोटी उम्र में सिर्फ सेक्सुअल थॉट या नीड के लिए किसी और के साथ नहीं भागते। उसके बेसिक नीड होती है इमोशनल नीड। वो इमोशनल नीड जब घर में नहीं पूरी होती तो वो अटेंशन, वो इमोशनल सपोर्ट और इमोशनल हुप जो कहते हैं हम गुजराती भाषा में, तो वो पाने के लिए बच्चे ऐसा रास्ता अपनाते हैं। वो एक कह सकते हैं कि इमेच्योर डिफेंसिव मैकेनिज्म होती है, मगर इसे अपनाते हैं। अगर मेरा एक एज ए सजेशन एज ए एमडी कंसल्टेंट साइकियाट्री और एलएलबी के बेस पे, अगर गवर्नमेंट इस चीज़ में अगर एक जिस तरह हम शादी के टाइम में कुंडली जांच करते हैं हस्बैंड वाइफ के मैरिज से पहले दो कपल की, तो इसी तरह अगर मान लो कि हर इंसान शादी से पहले अपनी पर्सनालिटी चेक करवाए, सामने की पर्सनालिटी की चेक करवाए अपने पार्टनर की, और उस दो काउंसलिंग करवाए कि भाई मेरी पर्सनालिटी ये है, आपकी ये पर्सनालिटी, तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है, किसी एक्सपर्ट के पास उसका काउंसलिंग करवाए। और फिर बाद में अगर जुड़े तो पॉसिबल है कि उनको इस चीज़ का कम से कम अवेयरनेस रहे कि भाई शादी के बाद हम दोनों के रिलेशन में क्या दिक्कत होगी, सोशली क्या होगी, लीगली क्या हो सकती है, और इंटरपर्सनल भी क्या हो सकती है, अगर वो बच्चे हो तो क्या दिक्कत हो सकती है। तो कम से कम ये नेगेटिव साइकिल रुक पाए। हमने इसके लिए पीआईएल करने की हमने तैयारी भी की थी, मगर इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंसानों की कि ह्यूमन बींग की प्राइवेसी का मैटर रहता है, लॉ और जो पॉलिसी होती है उसमें भी बहुत इशू रहते हैं। मगर हर इंसान ऐसा चाहे कि भाई जिस तरह में शादी के पहले हम जो कुंडली करवाते हैं, फिर कुछ जांच जैसे कि थैलेसीमिया की करवाते हैं, सिकल सेल की करवाते हैं वॉलंटरी, वैसे अगर हम अपनी माइंड की भी जांच करवाएं, अपनी पर्सनालिटी की भी जांच करवा दें, तो पॉसिबल है कि हमारी जो कुछ नेगेटिव पैटर्न है नेचर की, कंडीशनिंग की, वो हमारे बच्चों में पास ऑन ना हो। और पॉसिबल है कि हमारे बच्चे जो माँ बाप पे ही डिपेंड होते हैं फुल्ली, तो कम से कम वही चीज़ वापस वही नेगेटिव साइकिल में ना सीखे, तो पॉसिबल कि बहुत सारा क्राइम अटक जाएगा, रुक जाएगा। बहुत सारे इश्यू जो बनते हैं क्राइम के वो भी कम हो जाएंगे। बहुत सारे जो रिलेशनशिप इशू बनते हैं शादी के बाद, डाइवोर्स के, एलिमनी के, और लोग मानते हैं कि ये सिर्फ शादी में इशू है या तो दो समाज के इशू है, दो घर के इशू है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे इशू में ऐसा देखा गया है कि किसी एक कपल में से किसी एक पार्टनर को पर्सनालिटी का इशू होता है जो अनडायग्नोसिस होता है, जिनका कहीं पे भी जांच की नहीं होती, जिनके बिहेवियर के बारे में हम शादी के बाद प्रूफ नहीं कर पाते क्योंकि उसके बारे में किसी को पता नहीं होता, और इशू चलते रहते हैं। और जब डाइवोर्स होता है तब लीगल इशू होते हैं और सोशल इशू होते हैं, जहाँ पे ये एस्पेक्ट को देखा ही नहीं जाता। अगर ये एस्पेक्ट को देखा जाए और उनको मैनेज करना सिखाया जाए शादी से पहले, शादी के बाद, तो पॉसिबल कि बहुत सारे लोगों का डाइवोर्स भी रुक जाएगा, बच्चों की जो फैमिली की लाइफ बिगड़ती है, सोशल इशू कर रहे होते हैं तो वो भी अटक जाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि ऐसी कंडीशन में जो कभी कभी एक पार्टनर में अगर ऐसी तकलीफ है तो उनके पेरेंट कभी कभी हेल्प करते हैं, और शायद वो पेरेंट भी वैसे कभी कभी वो पर्सनालिटी रखते हैं,
तो वो सब लोगों के फैमिली का, समाज का, पार्टनर का और बच्चों के सोचने की जगह पे वो अपने अकॉर्डिंग ही, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग एक दूसरे को मदद करते हैं और बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं।